फिल्म की शुरुआत में हमें जंगल में डेल नाम का एक आदमी अपने दो दोस्तों के साथ दिखा और वो लोग शिकार करने आए थे। और तब उन्हें एक खरगोश दिखा और वहां पर डेल ने काफी सारी गोलियां चलाईं, लेकिन फिर भी वो खरगोश बचकर भाग गया। और तब डेल के दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया और वहां पर डेल को गुस्सा आया और तब वो खरगोश को मारने के लिए उसके पीछे गया, जिसमें वो एक पर्वत की नोक पर आया। लेकिन वहां से खरगोश तब तक गायब हो चुका था और पीछे से डेल को रन रन नाम के एक आदमी ने पकड़ लिया और वो कहता है कि याद करो कि तुम्हें यह सजा क्यों मिली। और वहां पर उसने डेल का गला दबाया और तब डेल कहता है कि मुझे याद आ गया। और वहीं पर रायन ने डेल को ऊपर से नीचे फेंक कर मार दिया। और फिर रायन वहां से आगे बढ़ा, जिसमें रात को रायन के सपने में एक आदमी जोकर का मास्क पहनकर आया और इस सपने को देखकर डर कर रायन उठ गया, जिसमें रायन होटल में अपने हथियारों को तैयार करने लगा। अगले दिन रायन एक रेस्टोरेंट में था और वहां पर वेट्रेस आकर रायन से फ्लर्ट करने लगी और तब रायन उससे बात करने लगा और रायन की बातों से वो समझ गई कि रायन पास के होप नाम के शहर में जा रहा है, जो कि खतरनाक बाइक राइडर्स का शहर है। और ये जानकर वेट्रेस भी चौंक गई। कुछ देर बाद रायन होप शहर में पहुंचा और फिर वो वहां से एक शॉप में आया, जिसमें वहां पर किर्बी नाम का एक आदमी उसे मिला। साथ ही उस शहर में शरीफ लोग नहीं आते थे, इसलिए किर्बी ने अपनी गन पर हाथ रखा। और तब रायन कहता है कि मैं इस शहर में कुछ काम से आया हूं और मुझे कुछ दिन रहना है और यहां पर कोई होटल मिलेगी। और तब किर्बी कहता है कि पास में डार्सी का होटल है, तुम वहां पर रुक सकते हो और तुम्हें कोई सामान चाहिए होगा तो यहां पर मिलेगा। और तब रायन हाँ बोलकर वहां से निकला। दूसरी तरफ पास में ही कैलिफोर्निया शहर में हमें ऑफिसर फ्रैंक दिखे, जो कि हाईवे पर मिलने वाली एक लड़की की लाश के बारे में बता रहे थे, जिसका रेप डेल नाम के आदमी ने किया था और उन्हें डेल को कैसे भी ढूंढना था। और तब वहीं पर फ्रैंक का साथी आकर कहता है कि डेल मर गया और ये सुनकर फ्रैंक चौंक गया। और वहां पर फ्रैंक ने डेल के मरने की पूरी रिपोर्ट ली और उन दोनों ने आकर डेल की लाश को देखी। और तब डॉक्टर कहता है कि डेल पर्वत के ऊपर से गिरने से मरा है, लेकिन उसके पहले किसी ने उसका गला काफी दबाया था और वो एक काफी स्ट्रांग आदमी था। दूसरी तरफ होप में रायन आगे बढ़ा और तब उसे बाइकर गैंग की बिल्डिंग दिखी, जिसमें वहां से वो डार्सी के होटल में पहुंचा। और रायन कहता है कि मुझे 3 दिनों के लिए रूम चाहिए। और तब डार्स ने उससे पैसे लिए और वहां पर रायन ने अपनी डिटेल रजिस्टर में लिखी, जिसमें शहर में होने वाली गलत धंधों के चलते वहां पर कम ही लोग आते थे, आपको दे दूंगा। और वहां से रायन अपने रूम में आया, जिसमें रायन ने वहां पर अपने हथियारों को रखे। कुछ देर बाद बाइकर गैंग से मैट नाम का एक बाइकर बाहर आया और वहां पर कुत्ता भौंक रहा था। और तब मैट ने उस पर गोली चलाने का ट्राई किया, लेकिन वहां पर रायन ने आकर मैट को काफी ज्यादा मारा और फिर उसने मैट को उसकी गन वापस दी। और तब मैट फिर से रायन को गन से डराने गया। तब रायन ने मैट को पकड़कर फिर से पीटा और उसे डरा हुआ वहां पर छोड़ दिया। और तब अंदर से रेक्स और डेरिक नाम के बाइकर गैंग के दोनों लीडर निकले, जिसमें वो दोनों सगे भाई थे। और तब डेरिक कहता है कि तुमने मेरे आदमी को मारकर अच्छा नहीं किया, जिसमें मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। और तब रायन कहता है कि मैं तुमसे कभी भी लड़ने के लिए तैयार हूं, डेरिक, जिसमें रायन उन लोगों को पहले से जानता था। और तब वो लोग अपनी कार के पास आए, जिसमें रेक्स डेरिक को कहता है कि तुमने उस टकले को जिंदा क्यों छोड़ा। और तब डेरिक कहता है कि उस पर नजर रखो, जिसमें वो बहुत ही जल्दी फिर से हमें मिलेगा। दूसरी तरफ डार्सी ने रायन की कार को देखकर उसकी तारीफ की और तब रायन कहता है कि तुम्हें कार का अच्छा नॉलेज है। और तब डार्स कहती है कि मेरा पति रेसर था, लेकिन अब वो नहीं रहा। और तब रायन कहता है कि अच्छा है कि तुम आगे बढ़ गई। और तब डार्स कहती है कि तुम पुलिस वाले हो कि गुंडे हो। और तब रायन कहता है कि मैं एक मुसाफिर हूं। और फिर रायन वहां से शहर देखने निकला। दूसरी तरफ हमें बाइकर गैंग के डॉक वाले अड्डे पर डेरिक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हुए दिखा। और तब रेक्स कहता है कि चैड आ गया और उसका $500 का उधार बाकी है। और तब डेरिक कहता है कि उसे रिंग में लाओ। और फिर डेरिक ने अपनी बंदी की चुम्मी ली और फिर डेरिक को वो मारने लगा, लेकिन डेरिक पर कोई भी पंचेस का असर नहीं पड़ रहा था। और डेरिक ने चैड को पकड़कर पीटना शुरू किया और उसे मार मारकर उसकी हालत खराब कर दी। और तब चैड डेरिक पर मिट्टी फेंककर उसे मारने गया, लेकिन डेरिक पहले से ही वहां से हट चुका था और उसने चैड को मार मारकर उसे शॉक दिया और फिर उसे हरा दिया। और फिर रेक्स डेरिक के पास आया और तब डेरिक कहता है कि हमारे ड्रग्स वाली लैब में जाकर माल को चेक करो। और तब रेक्स कहता है कि चलेगा भैया, जिसमें रेक्स अपनी ड्रग्स की लैब के पास आया और वहां पर रियान की उस पर नजर थी। और उस लैब में रेक्स आकर एक हॉट बंदी के ऊपर माल भरने लगा। और तब वहां पर मैट काम में लगा था और मैट कहता है कि मैंने उस टकले के बारे में पता लगाया, जिसमें वो डार्सी के मॉडल में रहता है। और तब रेक्स कहता है कि मैं उसे जाकर खुद से देखूंगा। और रेक्स वहां से डार्सी से आकर मिला और डार्सी को रेक्स खाना पसंद नहीं था, क्योंकि रेक्स हाईवे पर मॉडल्स में टूरिस्ट लड़कियों का रेप करता था। और रेक्स कहता है कि तुम्हारे होटल में रहने वाले आदमी का नाम क्या है। और तब डार्सी कहती है कि उसने अपना नाम नहीं बताया। और तब रेक्स कहता है कि मुझे रजिस्टर दिखाओ। और तब डार्सी ने मना किया और रेक्स ने डार्सी को मारकर गिरा दिया। और तब डार्सी कहती है कि तुम होटल में लड़कियों को जैसे मारते हो वैसे नहीं कर सकते। और वहां पर रेक्स कहता है कि अगर मैं कुछ गलत करता तो पुलिस मुझे सजा दे पाती। और रेक्स ने रजिस्टर देखा, जिसमें उसे रियान का नाम पता चला और पीछे से रियान आ गया और उसने रेक्स को पकड़कर फेंक दिया। और वहां रियान ने देखा कि डार्सी ठीक थी और वो कहती है कि ये आदमी का भाई काफी खतरनाक है। और तब रियान वहां से रेक्स को लेकर निकला और उसने रेक्स को उसकी कार से बांध दिया। और रेक्स कहता है कि प्लीज भाई मुझे छोड़ दो। और तब रियान कहता है कि तुमने काफी गलत काम किए हैं, उन्हें याद करो। और तब रेक्स कहता है कि हाँ, मैंने लड़कियों का रेप किया था, लेकिन पुलिस ने मुझे जिंदा छोड़ दिया और मैं तुम्हें भी पैसे दूंगा। और तब रियान ने रेक्स के मुंह पर कपड़ा डाल दिया और वो कहता है कि तुम्हें हाईवे मैन बुलाते हैं ना, इसलिए आज तुम्हें लड़कियों का रेप करने की सजा मिलेगी। और रियान ने वहां पर कार को शुरू किया
और रेक्स की कार के साथ साथ बकर गैंग की ड्रग्स की लैब को टकरवा के वहां पर धमाके में लैब के साथ साथ रेक्स को भी उड़ा दिया। और ये देखकर रियान काफी खुश था। दूसरी तरफ डायरेक्ट को एहसास हुआ कि कुछ तो गलत हुआ है, और तब डायरेक्ट वहां से बाहर निकला और उसकी गैंग पूरी नाराज थी। और मैट आकर कहता है कि रेक्स मर चुका, और तब पूरी गैंग वहां से अपनी बाइक्स लेकर निकली। दूसरी तरफ रियान चर्च में था और वहां पर पादरी रियान से उसके गुनाह पूछने लगा। और तब रियान को उसकी पत्नी याद आ गई, जिसमें वो लोग बर्थडे पार्टी में थे और वहां पर कुछ जोकर मास में गुंडे आए, और ये याद करके रियान जीसस के पास प्रार्थना करने लगा। दूसरी तरफ ड्रेक ने अपने लैब को देखा और तब रेक्स का दोस्त आकर कहता है कि रेक्स बिना बताए ही कहीं चला गया था, और वहीं पर शेरिफ जैक और उसका बेटा ग्रेग आए। और तब ड्रेक कहता है कि ये कोई हादसा नहीं है जिसमें किसी ने मेरे भाई को जानबूझकर मारा। और तब जैक कहता है कि मुझे शहर में कैसे भी शांति चाहिए। और तब ड्रेक कहता है कि मेरा भाई मरा है, जिसमें ये शहर को मैं आग लगा दूंगा, और अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो उस कातिल को ढूंढकर मेरे सामने लाओ और तुम्हारे बेटे को भी शांत रखो। और तब जैक ग्रेग को कहता है कि तुम किसी भी मामले में मत पड़ना, जिसमें मैं ड्रेक को संभाल लूंगा। और तब ग्रेग कहता है कि तुमने तो पहले भी रेक्स को पैसे देकर छोड़ दिया था। और तब जैक कहता है कि अगर मैं वैसा नहीं करता तो ड्रेक हम दोनों को मरवा देता। और तब ग्रेग वहां से आगे बढ़ा और वहां पर पूरी बाइकर गैंग रेक्स की याद में गोलियां चलाने लगी, जो कि दूसरी तरफ रियान ने भी सुनी। और वहां पर उसने एक चाकू से अपने हाथ पर निशान बनाया। और फिर रियान होटल में आया और तब उसे डार्सी ने पकड़ लिया और वो कहती है कि क्या तुमने रेक्स को मारा। और तब रियान कहता है कि वो तो धमाके में मरा। और तब डार्सी कहती है कि तुम यहां नहीं रह सकते, जिसमें ड्रेक इस शहर पर राज करता है और हम सभी लोग उसको हफ्ता देते हैं, जिसमें वो सालों से जेल में था। और फिर यहाँ पर बाइकर गैंग के लीडर को मारकर उसने पूरी गैंग को हड़प लिया। और फिर उसने ड्रग्स के धंधे से काफी सारे पैसे कमाकर शेरिफ को भी खरीद लिया, जिसमें तुम उसको कुछ नहीं कर सकते। और तब रियान कहता है कि तुम फिर भी यहाँ पर क्यों रुकी हो। और तब डार्सी कहती है कि ये जगह मेरे पति की है और हम लोग ड्रेक के खिलाफ गए थे, और तब ड्रेक ने भी उसे मार दिया, जिसमें वो काफी खतरनाक है, और तुम यहां से निकलकर अपनी जान बचा लो। और तब रियान कहता है कि रेक लड़कियों का रेप करने वाला बुरा आदमी था। और तब डार्सी कहती है कि तुम भी तो कातिल हो। और तब रियान वहां से निकला, जिसमें डार्सी ने वहां पर अपनी गन को देखी और उसे याद आया कि रियान ने उसे बचाया था। और तब डार्सी कहती है कि रियान मुझे माफ कर दो, तुम अच्छे आदमी हो और तुम यहां पर रह सकते हो। और तब रियान कहता है कि चलेगा, और वो अपने कमरे में चला गया। अगले दिन डार्सी किर्बी के वहां पर शॉपिंग करने गई और तब किर्बी डार्सी पर लाइन मारते हुए रैंक के बारे में पूछने लगा। और तब डार्सी कहती है कि रैंक ज्यादा बात नहीं करता, और किर्बी वहां पर उससे फ्लर्ट करे उसके पहले वहां पर ग्रेग आ गया और वो डार्सी से पूछताछ करने लगा। और फिर ग्रेग ने डार्स को रेक्स के बारे में बताने के बाद रियान के बारे में पूछा। और तब डार्सी कहती है कि वो आदमी ज्यादा बात नहीं करता और मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। दूसरी तरफ हमें ऑफिसर फ्रैंक नजर आया, जिसमें उसे रेक्स के मरने के बारे में पता चला था। साथ ही उसे ड्रेक के बारे में भी पता चला, जो कि एक काफी बड़ा ड्रग माफिया था, और रेक्स उसका छोटा भाई था जिस पर रेप के इल्जाम थे। दूसरी तरफ डार्सी रियान से आकर मिली और वो कहती है कि ड्रेक तुम्हें शहर में ढूंढ नहीं रहा। और तब रियान कहता है कि ड्रेक के पास कितने बाइकर्स हो गए। और तब डार्सी कहती है कि 30 जितने हैं, जिसमें वो लोग ड्रग्स का बिजनेस करके पैसे कमाते हैं और उनके काफी सारे अड्डे हैं। और तब रियान का सामान देखकर डार्सी कहती है कि क्या तुम यहां से जाने वाले हो। और तब रियान कहता है कि बहुत ही जल्दी। और तब डार्सी कहती है कि जाने से पहले मुझे मिलकर जाना, और कल रात को क्या तुम मेरे साथ डिनर करना पसंद करोगे। और तब रियान कहता है कि वैसे भी मैंने 3 दिन के पैसे दिए हैं और मैं कल जरूर आऊंगा। दूसरी तरफ किर्बी अपने काम में लगा था और तब मैट और क्रैब ने किर्बी को आकर पकड़ लिया और उसे थोड़ा तड़पाया, और फिर वो लोग उसे ड्रेक के पास लाए। और तब ड्रेक कहता है कि मेरे भाई को किसने मारा, जिसमें तुम्हें शहर में आने वाले हर एक जन की खबर होती है। और तब किर्बी कहता है कि मुझे नहीं पता। और तब ड्रेक कहता है कि फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि ये काम रियान का है, और मैं चाहता हूं कि तुम उसके बारे में पता लगाओ और सारी चीजें मुझे बताओ। और तब किर्बी मान गया। दूसरी तरफ ग्रेग ने कैलिफोर्निया में बात करके पता लगा लिया कि रियान एक अच्छा पुलिस वाला था। और तब जैक कहता है कि वो पुलिस वाला यहाँ पर क्यों आया होगा। दूसरी तरफ शहर में ड्रेक का माल क्रैब अपने ट्रक्स में भरवा रहा था और वहां पर रियान उन पर नजर थी, जिसमें वो ट्रक्स वहां से निकले और तब एक का टायर पंक्चर हुआ और ट्रक साइड में रुका और उसमें से गुंडा बाहर आया और पीछे से रियान ने आकर उस गुंडे को पकड़कर काफी पीटा और वहां से भगा दिया। और फिर रियान ने ट्रक में जाकर दूध की बोतल के अंदर भरा हुआ ड्रग्स देखा और फिर उसने केरोसिन डालकर आग लगा दी और एक बैड एस तरीके से रियान वहां से धमाका करा के निकल गया, जिसमें इस बारे में मैट को पता चलने पर उसने क्रैब को इस बारे में बताया। और फिर क्रैब वहां से ड्रेक के पास आया और वो कहता है कि हमारा एक पूरा ट्रक धमाके में उड़ गया। और तब डायरेक्ट पूछता है कि कैसे, और वहां क्रैब कहता है कि शायद ये वो टकले का काम होगा। दूसरी तरफ किर्बी रियान की गाड़ी के लॉक को खोलकर कार में घुस गया और वहां पर उसे अमेरिका में होने वाली लड़कियों के रेप के न्यूज़ के कटिंग्स मिले। और तब बाहर से रियान ने किर्बी को बुलाया और तब किर्बी बाहर आया और वो बहाने बनाने लगा। साथ ही वो रियान को लेकर अपने गैरेज में चला आया और वो कहता है कि यहाँ पर मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ। और तब रियान पूछता है कि तुम मेरी कार में क्या देख रहे थे। और वहां पर किर्बी कहता है कि ड्रैक ने मुझे धमकाया और तुम्हारे बारे में पता लगाने का काम दिया था, जिसमें वो लोग मुझे उनके डॉग वाले अड्डे पर लेकर गए थे, जहां से उनका ड्रग्स का मेन धंधा चलता है। और तब रियान कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में जितना भी पता है उन्हें बताकर तुम अपनी जान बचा लो। और वहीं पर किर्बी के गैरेज के बाहर क्रैब दिखा और तब रियान वहां से आगे बढ़ा और वो आकर क्रैब से लड़ने लगा, जिसमें क्रैब रियान को मारने गया, लेकिन क्रैब ने कभी WWE नहीं देखी होगी, जिसमें रियान ने क्रैब को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा और तब क्रैब वहां से भाग गया और किर्बी रियान की बहादुरी देखकर चौंक गया था।
दूसरी तरफ शरीफ जैक डेरेक से मिला और वो कहता है कि रेयान एक एक्स पुलिस ऑफिसर है जिसमें वही शहर में सभी चीजें कर रहा है। और तब डेरेक ने जैक को पैसे दिए और वो कहता है कि तुम शहर में पुलिस को दूर ही रखना, बाकी चीजें मैं अपने आप संभाल लूंगा। और तब जैक मान गया। दूसरी तरफ रेयान आकर डॉग के पास बकर गैंग के अड्डे को देखने लगा जिसमें वहां से उनके ड्रग्स को समुद्री रास्ते से भेजा जाता था। और रेयान ने अपने हथियार निकाले और तब उसे याद आया कि 4 जोकर मार्क्स में गुंडे आए थे और उन्होंने काफी सारे लोगों को मारा था। और प्रेजेंट में रेयान के पास ग्रेग आया और वो पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इन सभी हथियारों के लाइसेंस है। और तब रेयान कहता है कि नहीं। और तब ग्रेग कहता है कि क्या तुम शिकार पे जा रहे हो। और तब रेयान कहता है कि नहीं। और वहां पर ग्रेग कहता है कि तुम अभी भी यहां से निकल सकते हो क्योंकि ड्रैग को तुम्हारे हमले का अंदाजा होगा और सही वक्त आने पर हम लोग जरूर कुछ साथ में करेंगे। और तब रेयान कहता है कि तुम मुझे एक अच्छे आदमी लगते हो। और फिर रेयान ने वहां पर हथियारों को देखा। दूसरी तरफ डार्सी रेयान के साथ घर पर थी और तब रेयान ने डार्सी के पति का फोटो देखा और वहां पर डार्सी कहती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। और तब रेयान कहता है कि मेरे परिवार को किसी ने खत्म कर दिया था और वो मुझे भी मारकर चला गया था, लेकिन फिर मैं बच गया और मैंने अपनी जिंदगी बदल दी जिसमें मेरे डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स ने ही उन गुंडों की मदद की थी। और तब डार्सी रेयान के परिवार के लिए दुखी हुई। और तब तक किर्बी अपने गैरेज में सो रहा था और वहां पर पीछे से गुंडे आकर उसे पकड़ने लगे। और फिर वहां पर डेरेक आया और वो कहता है कि तुमने रेयान से दोस्ती कर ली और मुझे इस बारे में कुछ बताया भी नहीं, साथ ही तुम्हें यह पता होना चाहिए कि तुमने गलत आदमी की साइड ले ली। और तब किर्बी कहता है कि तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। और तब डेरेक कहता है कि किर्बी तुम शरीफ आदमी हो और मैं भी जवानी में तुम्हारी तरह था। लेकिन फिर मुझे जेल भेज दिया गया और वहां पर मुझे पुलिस वालों के साथ साथ गुंडों ने भी अब्यूज किया था। और तब से मैं बदल गया और तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं सबसे बदला लूंगा और मैंने उन ऑफिसर्स को ढूंढ ढूंढ के मारा। और उसके बाद मुझे जेल भेजने वाले ऑफिसर्स के परिवारों को भी ढूंढ कर खत्म किया जिससे मैं अब यहां तक पहुंचा हूं। और तब क्रैब आगे बढ़ा और उसने किर्बी को मार दिया, जिसमें अगले दिन किर्बी की लाश को देखकर ग्रेग भी डर गया। कुछ देर बाद वहां पर डार्सी और रायान आए और ग्रेग ने डार्सी को लाश देखने से रोका क्योंकि किर्बी की काफी ब्रूटली हत्या की गई थी। और तब डार्सी ने भड़क कर ग्रेग की गन ले ली और तब ग्रेग कहता है कि शांत हो जाओ डार्सी, जिसमें हम लोग कानून से उन्हें सजा दिलवाएंगे। लेकिन वहां से रायन अपनी गाड़ी लेकर निकल गया था। दूसरी तरफ जैक डेरेक से मिला और वो कहता है कि तुम्हें किर्बी को नहीं मारना चाहिए था। और तब डेरेक कहता है कि जो भी होगा मैं संभाल लूंगा, जिसमें मैं तुम्हें जितना बोलूं तुम्हें उतना ही करना होगा। और वो वहां से निकल गया। और तब वहां पर ग्रेग आया और वो कहता है कि पिताजी आपको ये चीजें शोभा नहीं देती। और यहाँ पर FBI एजेंट फ्रैंक भी आ गया है। और ये सुनकर जैक चौंक गया। कुछ देर बाद जैक को फ्रैंक मिला और वहां पर जैक कहता है कि यहाँ पर मर्डर कौन कर रहा है। और तब जैक कहता है कि यहाँ पर सिर्फ हादसे हुए हैं। और वहां पर फ्रैंक कहता है कि ये मर्डर से सभी को दिख रहा है और तुम असली कातिल को कभी भी ढूंढ नहीं पाए, जिसके चलते शहर में अब खून खराबा बढ़ता जा रहा है। और जब तक वो खत्म नहीं होगा तब तक मैं शहर में ही रहूंगा। दूसरी तरफ हमें क्रैब दिखा जो कि पुल खेल रहा था। और तब वहां पर रायन आ गया और वहां क्रैब कहता है कि अब तो मेरे इलाके में आ गया है और आज यहां से तू बच के नहीं जाएगा। और रायन पर गुंडों ने हमला किया और तब रायन ने वहां पर सबको पीटा और सबके साथ डांडिया खेलते हुए उसने सबकी हड्डियां तोड़ दी। और तब क्रैब ने वहां पर गन ली और रायन ने उस पर एक गुंडे को फेंक कर उसे रोक लिया। और फिर वो क्रैब को मारकर अपनी कार में लेकर वहां से आगे बढ़ा। कुछ देर बाद डेरेक और मैट अपने अड्डे पर थे और वहां पर उन्हें बाहर से आवाज आई जिसमें रायन क्रैब को जलाकर वहां से निकल गया। और इस चीज से डेरेक काफी ज्यादा भड़क गया और वो कहता है कि हमारे सारे आदमियों को इकट्ठा करो। दूसरी तरफ रायन ने अपनी गन देखी और तब उसे याद आया कि रायन अपने बेटे के साथ उसकी बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहा था। और वहां पर उसकी पत्नी ने देखा कि रायन अपनी गन लाया था और इस चीज से वो नाराज हुई थी, जिसमें रायन अपने बेटे के साथ खेलते हुए आगे बढ़ा। लेकिन वहां पर 4 जोकर मास्क में गुंडे आए और उन्होंने सभी मेहमानों के साथ साथ रायन के परिवार को भी गोलियां मारकर खत्म कर दिया। और फिर उनमें से एक ने आकर रायन को देखा जो कि गोली के लगने से बेहोश हो चुका था। 1 महीने के बाद रायन को कमिश्नर मिले और वो कहते हैं कि तुम पर हमला करने वाले 4 में से 3 गुंडे भाड़े से हायर किए गए थे और उन्हें हायर करने वाले आदमी के बारे में अभी तक नहीं पता चला। और तब रायन कहता है कि मैं खुद से उन्हें ढूंढ लूंगा। और फिर रायन एक जगह पर घुसा और उस पर हमला करने वाले 3 गुंडे उसे दिखे और तब रायन ने वहीं पर उन 3 को ब्रूटली मार दिया। और ये चीज प्रेजेंट में याद करके रायन आगे बढ़ा। दूसरी तरफ ग्रेग निशाना लगा रहा था और तब वहां पर उसे फ्रैंक मिला और ग्रेग कहता है कि मेरे पिता डरे हुए हैं, जिसमें सालों पहले बकर गैंग शर्म को संभालते थे। लेकिन फिर डेरेक आया और उसने पूरे बकर गैंग के लीडर को मारकर उसकी जगह ले ली और उसके बाद सब बदल गया और इसी वजह से सब उससे डरते हैं। और तब फ्रैंक कहता है कि उसका आतंक बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। तरफ बॉकर गैंग के सभी गुंडे अपनी गन्स में गोलियां भर रहे थे, जिसमें डार्सी अपने होटल में गन लेकर तैयार थी। और बाहर से गुंडे होटल के पास घुसे और तब रेयान डार्सी को लेकर छुप गया और वहां गुंडे अंदर घुसे और तब डार्सी ने लाइट बंद कर दी और अंधेरे का फायदा उठाकर रेयान ने जाकर उन सभी गुंडों को काफी ब्रूटली मार दिया। और फिर एक गुंडा अंदर घुसा और तब रेयान ने उसे पिस्तौल से गोली मारी और फिर वो डार्सी के साथ वहां से निकला। लेकिन गुंडों ने रेयान के पैर पर मारकर उसे बेहोश कर दिया और वो लोग डार्सी के साथ रेयान को लेकर वहां से निकले। अगले दिन फ्रैंक और ग्रेग डार्सी के होटल में पहुंचे, लेकिन तब तक उन्हें वहां पर सिर्फ गुंडों की लाशें मिली। और तब ग्रेग ने जैक से बात करने की कोशिश की, लेकिन जैक बात नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ रेयान को डेरेक के पास बात कर रखा गया था।
रेयान को डेरेक के पास बांध कर रखा गया था और तब डेरेक कहता है कि मैं अपने भाई से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था और मैं मेरे भाइयों की तरह लड़कियों को तकलीफ नहीं देता, लेकिन मैट दे सकता है। और वहाँ पर मैट ने डार्सी को किस किया और तब रेयान भड़क गया और वहाँ डेरेक कहता है कि मैं तुम्हें मारकर अपने भाई का बदला लूंगा। और फिर डेरेक वहाँ से अपने लोगों के साथ निकला और तब मैट आया और वो रेयान से उसकी मार का बदला लेने के लिए उसे पीटने लगा और फिर वो रेयान को घायल करने गया और तब रेयान ने आज़ाद होकर मैट को पकड़कर काफ़ी ज़्यादा मारा। और फिर रेयान वहाँ से डार्सी को ढूंढने गया और तब उसके सामने काफ़ी सारे गुंडे आए और रेयान ने आगे बढ़कर उन सभी को पकड़कर काफ़ी पीटा, जिसमें वो अकेला हज़ारों पर भारी था। और फिर वहाँ से रेयान आगे बढ़ा और उसे डार्सी कैद में मिल गई और तब रेयान ने उसे आज़ाद किया और वो दोनों बाहर आए। दूसरी तरफ ग्रेग घर पर आया और वहाँ उसने देखा कि जैक ने अपनी ड्यूटीज़ को कभी भी ठीक से नहीं किया था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। और तब ग्रेग काफ़ी दुखी हुआ और वहाँ से वो डेरेक को पकड़ने के लिए तैयारी कर रहा था। और तब फ्रैंक कहता है कि तुम बस अपने गुस्से को शांत रखना। और वहाँ पर ग्रेग कहता है कि मेरे पिता के मरने के बाद अब मैं शेरिफ बन चुका हूँ और मुझे शहर को कैसे भी साफ करना है। और वहाँ पर फ्रैंक ने उसकी पुलिस फोर्स को बुला लिया था। और तब तक दूसरी तरफ रेयान और डार्सी ने वहाँ पर लाखों डॉलर्स का ड्रग्स देखा और तब वहाँ पर डेरेक आ गया और वो कहता है कि रेयान अब मुझे तुम याद आ गए और शायद तुम मुझे भूल गए हो। और तब रेयान को याद आया कि वो घायल पड़ा था और उसे गोली मारने वाला चौथा जोपर मास्क वाला आदमी असल भी डेरेक ही था और रेयान ने उसे सालों पहले जेल भेजा था, इसलिए डेरेक ने रेयान से बदला लिया था। और वहाँ पर डेरेक कहता है कि मैंने तुम्हारे परिवार को मारा और तुमने मेरे भाई को, तो हमारा हिसाब हुआ। और तब रेयान कहता है कि हिसाब तो तेरा अब मैं करूंगा। और वहाँ पर रेयान आगे बढ़कर डेरेक को मारने लगा, लेकिन डेरेक भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था और वो दोनों एक दूसरे को पकड़कर ब्रूटली घायल करने लगे। और फिर डेरेक ने वहाँ पर कोयता लिया और वो उससे रेयान को घायल करने लगा। और तब रेयान ने वहां पर पंचेस मारकर डेरेक के हाथ से कोयता गिरा दिया और फिर रेयान ने डेरेक के हाथ को खुद के हाथ से बांध लिया और वो दोनों एक दूसरे को पंचेस मारने लगे। लेकिन इस बार रेयान डेरेक पर भारी पड़ा और उसने डेरेक को मार मारकर उसका जबड़ा तोड़ दिया और फिर वो उसे वहीं पर बेहोश करके गिरा दिया। और रेयान डार्सी के पास आया और तब पीछे से डेरेक कोयता लेकर रेयान को मारने गया, लेकिन उसे गोली मारकर खत्म कर दिया गया। और वो गोली वहां पर फ्रैंक ने चलाई थी, जिसमें वहां ग्रेग आकर सभी चीजें देखने लगा। कुछ देर बाद ग्रेग एक आदमी की तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। और ये आदमी पूरी फिल्म में पहली बार दिखा है जिसमें इसने क्या काम किया ये अभी तक मुझे नहीं समझा। जिसमें ग्रेग आकर डार्सी से मिला और वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो, और तब डार्सी कहती है कि एकदम, और तुम तो अब शहर के नए शेरिफ बन चुके हो। और तब ग्रेग वहां पर खुश हुआ और दूर से रेयान ये देखकर वहां से निकल रहा था। और तब फ्रैंक ने उसे पकड़ लिया और वो कहता है कि तुम मेरे पास से भाग नहीं सकते, लेकिन फिलहाल मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। और तब रेयान कहता है कि तुम मुझे सच बता सकते हो। और तब फ्रैंक कहता है कि तुम अच्छे ऑफिसर हो, जिसमें तुम सिर्फ बुरे लोगों को मारते थे, लेकिन अगर तुमने कभी भी गलत काम किया तो तुम्हारा सामना सबसे पहले मुझसे होगा। और तब रेयान वहां से हाँ बोलकर आगे बढ़ा और फिर वो आकर होटल में डार्सी से मिला। और तब डार्सी कहती है कि तुम अब कहाँ जाओगे। और तब रेयान कहता है कि मुझे नहीं पता। और वहां डार्सी कहती है कि तुम जहां पर भी जाओ मुझे लेटर जरूर लिखना। और फिर उस होठ को रेयान गले मिला और वो वहां से अपनी कार में बैठा, जिसमें रेयान के हाथ पर हमें 5 घाव दिखे, यानी कि उसने 5 रेपिस्टों की जान ली थी। और फिर रेयान वहां से अपने अगले शिकार की तलाश में अपनी कार में आगे बढ़ा।